मध्य प्रदेश में 5 फरवरी 2024 से गेहूं पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये पंजीयन प्रक्रिया 1 मार्च तक चलेगी। उसके बाद 25 मार्च से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू होने जा रही है। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है। एमपी किसान ऐप में ना तो गेहूं पंजीयन हो रहा है, ना ही एमपी उपार्जन साइट पर। वीडियो एमपी किसान ऐप को लेकर बहुत खास होने वाला है, पंजीयन प्रक्रिया को लेकर भी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पंजीयन के लिए जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं और एमपी सरकार ने 29 फरवरी फसल गिरदावरी की जो तारीख है वो आखिरी तारीख दी है फसल बेचने और रजिस्ट्रेशन शुरू होने में। पोर्टल में काफ़ी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है, कई किसानों के मैसेज भी आ रहे हैं। हम बात करें अगले माह 25 मार्च से होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर राज्य सरकार द्वारा शुरू कराई गई किसानों के पंजीयन की कार्रवाई पर विवाद होने लगा है। राजस्व विभाग ने पटवारियों को किसानों की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट 29 फरवरी तक तैयार कर पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा है। ऐसे में कई किसानों को एमपी किसान ऐप पर दिक्कत आ रही है पंजीयन करने में, साथ ही साथ एमपी उपार्जन साइट पर भी। उधर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी किसानों का पंजीयन शुरू करा दिया है। ऐसे में किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है और किसान परेशान हो रहा है। हमारे पिछले कई वीडियो पर किसानों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर एमपी किसान ऐप से पंजीयन नहीं हो रहे हैं, और अगर हम बात करें तो एमपी ई उपार्जन साइट पर भी किसानों के पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है पटवारियों की लापरवाही। पटवारियों ने जो गिरदावरी की रिपोर्ट है 29 फरवरी तक उनको समय दिया है तैयार कर पोर्टल पर अपडेट करना है, लेकिन उसमें लापरवाही बरती जा रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन बिना तैयारी के शुरू करा दिए गए हैं। जल्दबाजी में ये पंजीयन शुरू हुए हैं। ऐसे में पंजीयन पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण किसान गेहूं, चना, मसूर और सरसों के पंजीयन नहीं करा पा रहे। पोर्टल पर अगर हम बात करें तो अब तक गिरदावरी अपडेट नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उपेंद्र बाघेल, उन्होंने बताया कि रोज गिरदावरी की एंट्री पटवारियों द्वारा की जाती है, जो अगले 24 घंटे में अपडेट होती है और विभागीय सॉफ्टवेयर में विसंगति के कारण मौके पर फसल दर्ज नहीं हो पाती है। इसके अलावा पटवारियों को शासन द्वारा दी गई जियो सिम का डाटा भी स्लो है, इससे भी काम प्रभावित हो रहा है। तो किसान भाइयों, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि क्यों एमपी किसान ऐप और एमपी ई किसान उपार्जन पोर्टल पर गेहूं पंजीयन में जो समस्या आ रही है वो किस कारण से आ रही है। पटवारियों ने भी अपनी समस्या बता दी है। साथ ही साथ सरकार ने जल्दबाजी में गेहूं पंजीयन प्रक्रिया शुरू की है। वो चाहते तो किसानों को जो समस्या आ रही है उसका निदान करने के लिए पटवारियों से बात करते और जो जो समस्या यहाँ पर गिरदावरी रिपोर्ट से संबंधित हो, चाहे पोर्टल से संबंधित, उसका सॉल्यूशन करते और उसके बाद पंजीयन प्रक्रिया को शुरू करते हैं। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक पर अगर हम बात करें तो प्रांत अध्यक्ष जो है उपेंद्र, उनका कहना है कि विभाग ने पटवारियों को 5 साल पहले कुछ मोबाइल फ़ोन दिए थे कुछ काम करने के लिए, जो पटवारी हैं उनको, तो वो पूरी तरह से खराब हो गए। इसके अलावा अधिकांश पटवारियों को विभाग ने मोबाइल नहीं दिए हैं। फिर भी पटवारी प्रयास कर रहे हैं कि फरवरी में पूरी गिरदावरी हो जाए। पटवारियों को निर्वाचन, अवैध खनन, जांच, बोर्ड परीक्षा सहित अन्य कार्यों में लगा दिया है। यानी कि पटवारियों का जो काम है वो बांट दिया गया है। अगर वो कुछ अगर विशेष काम यानी कि जो किसान से संबंधित है, गेहूं संबंधित कार्य में लगाते हैं तो उस काम को वो जल्दी पूरा करते हैं। साथ ही साथ राजस्व महाअभियान भी चल रहा है जिसमें पटवारी नक्शा बटांकन और अभिलेख सुधार का काम कर रहे हैं। इसके कारण से गिरदावरी का काम प्रभावित हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौके पर नक्शे में जो भिन्नता होने से भी फसल दर्ज नहीं हो पा रही है। यानी कि बहुत सारी समस्याएं पटवारियों के सामने आ रही है, वो चाहे मोबाइल से संबंधित हो, डाटा से संबंधित हो, या फिर रिकॉर्ड या अन्य कामों में उनको लगा देना, यानी कि उनका काम बांट दिया गया है और पटवारियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का। इसकी वजह से गेहूँ पंजीयन प्रक्रिया में ये सारी समस्याएँ सामने आ रही है। अगले टॉपिक पर अगर हम बात करें तो 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होनी है और चना खरीदी के लिए जो पंजीयन प्रक्रिया है वो 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। गेहूं के लिए जो पंजीयन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन पटवारियों द्वारा गिरदावरी नहीं करने की वजह से पंजीयन अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। विभागीय सूत्रों ने जो बताया है उनका कहना है कि पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा है। बहुत सारी समस्या जो मैंने आपको पिछले, आप स्किप करेंगे तो 2 या 3 मिनट के अंदर बताइए, इसी वजह से
पंजीयन प्रक्रिया का जो काम है काफ़ी धीमा चल रहा है और किसानों को लगातार समस्या आ रही है एमपी किसान ऐप और एमपी किसान पोर्टल पर। अब बात करें तो क्या होती है गिरदावरी, फसल गिरदावरी, उसके बारे में बात करें तो ये खेती से जुड़ा हुआ प्रोसेस है जो साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल के दौरान किया जाता है। इस प्रोसेस को पटवारी करता है। इसमें खेत की जानकारी को राजस्व विभाग के पास दर्ज किया जाता है, जिससे कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल की बोनी हुई है। पटवारी अपने एरिया के किसानों के पास जाकर जानकारी को इकट्ठा करके गिरदावरी रिपोर्ट को तैयार करता है। पहले खेत से जुड़ी हुई जानकारी को कागज पर लिखते थे, जिसमें काफ़ी गलतियां मिलती थी, लेकिन अब ऐप या पोर्टल के माध्यम से इस जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो भी बातें आपको पंजीयन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है उसका सामना करने के लिए या फिर जो भी कठिनाई आ रही है उसके बारे में मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिया। अगर आपने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपको पूरी समस्या समझ में आ गई होगी। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो एमपी किसान ऐप और एमपी ई उपार्जन पोर्टल दोनों को लेकर इस वीडियो में मैंने काफ़ी बातें बताई हैं, आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भर भर कर डालें ताकि मैं आपके जवाबों को लेकर अन्य वीडियो तैयार करूं।